जब भी मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने देरी की, तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये बात तो साफ हो गई है, लेकिन चेहरे को लेकर सस्पेंस कायम है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन 2014 के बाद मुख्यमंत्री के चयन में जब भी बीजेपी ने देरी की है, तब सीएम की कुर्सी पर किसी सरप्राइज चेहरे की एंट्री हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी कई तरह की अटकलें लग रही हैं। सबसे पहले 2014 में बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शरद पवार की एनसीपी ने उसे बाहर से समर्थन दे दिया। इस साल बीजेपी को सरकार गठन की कवायद में 7 दिन लग गए। दिल्ली से जब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए, तब विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। फडणवीस उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। फडणवीस की एंट्री सरप्राइज चेहरे के तौर पर हुई थी। बीजेपी में उस वक्त नितिन गडकरी, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा का भी रिजल्ट आया था। हरियाणा में भी बीजेपी सत्ता में आई थी। यहाँ भी सीएम चुनने में बीजेपी को 7 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया था। जब सीएम चयन की बारी आई, तो मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज और रामविलास शर्मा जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया। खट्टर की ये सरप्राइज एंट्री थी। उसी प्रकार 2017 में बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। सरकार पूर्ण बहुमत की थी, इसलिए सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लग गई थी। सीएम पद के लिए रेस में मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम शामिल थे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने में 9 दिन का वक्त लग गया। जब बीजेपी ने यूपी में सीएम का चेहरा घोषित किया, तो सियासी जानकार चौंक गए। बीजेपी ने तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। उसी वर्ष यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी बीजेपी को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री पद के लिए उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नाम रेस में शामिल थे। बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार गठन की कवायद में 8 दिन का वक्त लग गया। चुनाव परिणाम आने के 8 दिन बाद देवभूमि की बागडोर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंप दी। इस पद पर रावत की एंट्री सरप्राइज थी। 2017 के अंत में ही हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हुए। यहाँ भी मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 7 दिन का वक्त लग गया। बीजेपी ने प्रेम धूमल, जेपी नड्डा जैसे नेताओं को दरकिनार कर जयराम ठाकुर को सीएम की कुर्सी सौंप दी। ठाकुर 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में भी नतीजे आए हुए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल का जवाब नहीं मिला है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में सीएम सिलेक्शन का ये पैटर्न सरप्राइज चेहरे की एंट्री को बल दे रहा है। महाराष्ट्र को कोई नया चेहरा भी मुख्यमंत्री के तौर पर मिल सकता है।